इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का एक घनाभाकार कमरा है। तो ये हम सबसे पहले बना लेते हैं। अब इस घनाभाकार कमरे की जो हमें विमाएं दी गई हैं उसमें सबसे पहले इसकी लंबाई हमें कितना दिया है, 15 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है ये हमें कितना दिया है, 10 मीटर, और इसकी ऊंचाई हमें 7 मीटर दिया है। तो देखिए हमें क्या कहा गया है कि जो ये घनाभाकार कमरा है इसकी चारों दीवारों और छत को पेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो पेंट का डिब्बा है, मान लीजिए कि ये पेंट का डिब्बा है, तो इससे 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो हमें ये बताना है कि पूरे 4 दीवारों और छत को पेंट करने के लिए ऐसे कितने कैन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो 4 दीवार है और जो छत है उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दीवारों और छत का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा घनाभ होता है उसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास क्या सूत्र होता है, 2 गुणा में h यानी कि हाइट, ब्रैकेट में l प्लस b। तो ये हमारा सूत्र होता है जिससे घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलता है। अब 4 दीवारों के अलावा छत भी है, तो छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये 4 दीवार है इसके क्षेत्रफल में हम आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, क्योंकि जो ये हमारा ऊपर का हिस्सा है इस घनाभ का यानी कि इस कमरे का, तो ऊपर का हिस्सा एक आयत के आकार का होता है, तो इसीलिए हम इस आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर जोड़ रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो हमारा पूरा सूत्र लिखा गया है इससे जो 4 दीवार है उसका क्षेत्रफल और इस छत का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम सबका मान रख देंगे। सबसे पहले 2 गुणा में h हमें कितना दिया है यानी कि हाइट ये 7 है, ब्रैकेट में l यानी कि लंबाई क्या है 15, प्लस में b यानी कि चौड़ाई है 10, प्लस में l यानी 15 गुणा में चौड़ाई यानी कि 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 सत्ते 14, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, और ये 15 प्लस 10 25, प्लस में 15 गुणा में 10 150। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 350 प्लस में 150, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 500। ठीक है, और ये सारा मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 500 मीटर स्क्वायर चारों दीवार और छत का क्षेत्रफल इस कमरे का। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है कि जो चारों दीवार है और जो छत है उसके पेंट करने के लिए इस तरह के कितने कैनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अब हम यही बताएंगे यानी कि कैनों की संख्या। तो देखिए कैनों की संख्या हम कैसे बताएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये क्षेत्रफल आया है 4 दीवारों और छत का, ये 500 आया है, इसमें हम भाग कर देंगे किससे, जो ये एक कैन है इससे जितना क्षेत्रफल पेंट किया जाता है उससे। तो देखिए एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है, तो इसीलिए 100 से भाग करेंगे तो ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ 5। ये नीचे 1 है तो 1 को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा 5 यही आंसर है, यानी कि 5 कैनों की आवश्यकता होगी चारों दीवार और छत को पेंट करने के लिए। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।